अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास मैट्रिक की मैथ एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट की हुई है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व किए थे और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। अगर आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को काइंडली लाइक करें, आपके स्कूल और कॉलेजेस के जो ग्रुप है उन तक लाजमी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है? नंबर 4 में बेसिकली आपको जो है यू, पी एंड क्यू ये तीन सेट्स गिवन है और आपको कुछ पार्ट्स गिवन के कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, आपने ये जो चीज आपके पास जब भी मैथ्स में वर्ड आ जाए प्रूफ का, तो प्रूफ का मतलब क्या होता है, आपने क्या करना है, तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेकर आनी है। यानी कि किसी भी इक्वेशन की कितनी साइड होती है? दो साइड होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि आपके पास x इक्वल है 5 के, ठीक है, x इक्वल है किसके? 5 के। अब अगर हम मैथ से निकल के हम देखें क्या x इक्वल है वाकई 5 के, तो हरगिज नहीं है। ठीक है, लेकिन बीच में इस इक्वलिटी के साइन की वजह से हम क्या कह रहे हैं, x इक्वल है 5 के, हालांकि हमें पता है कि x इक्वल नहीं है 5 के। ठीक है, तो किसी भी, ये आपके पास क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। जब किसी भी इक्वेशन में ये साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए किसी भी टर्म में, तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। अब इक्वेशन में आपके पास दो साइड होती है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वही इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो आपकी साइड होती है वही इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है। यानी कि अगर मैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड बोलूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x है, और अगर मैं राइट हैंड साइड बोलूं तो राइट हैंड साइड क्या है, 5 है। तो बेसिकली जब भी पास वर्ड प्रूफ आ जाए उसमें आपने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी तरीके से आपने इक्वल लेकर आनी होती है। बेसिकली इस प्रूफ डेट का मतलब ही यही होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को प्रूफ करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेकर आनी है। उससे पहले, इक्वल लेकर आने से पहले हमें गिवन है, ये किस फॉर्म में गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, सेट टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म से डिस्क्रिप्टिव में कैसे जाओगे, या बिल्डर में कैसे जाओगे, या सेट बिल्डर फॉर्म से आप टेबुलर फॉर्म में कैसे। ठीक है, तो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेट में सिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की तो काइंडली पहले वो जाके वो वीडियो वॉच कर लें, तभी आपको ये सेट्स के एलिमेंट्स अदरवाइज नहीं आएंगे। तो आपके पास तीन सेट्स गिवन है, यू, पी एंड क्यू। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो है आपके पास क्या कहा जा रहा है, x such that x belongs to just। ठीक है, जस्ट क्या है, -4 से बड़ा है और +6 से छोटा है। हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, वो तमाम के तमाम नंबर्स जो एक ही वक्त में प्लस और माइनस में लिखे गए हो। ठीक है, तो -4 से छोटा, -4 से x जो है -4 से क्या है, -4 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, -3 होता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा कौन सा होगा, -2 होगा, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4। किससे छोटा है, ये छोटा है किससे, +6 से, तो यहां पर 5 भी आया है। ठीक है, उसके बाद सेट पी है, सेट पी का ताल्लुक किससे है, इवन नंबर से, और वो इवन नंबर क्या है, इवन नंबर पी सच दैट पी बिलोंग्स टू इवन नंबर, और वो इवन नंबर -4 से बड़ा है और +6 से छोटा है। -4 से बड़ा और +6 से छोटा, -4 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है, -2 है। उसके बाद 0 है, जी हाँ 0 एक इवन नंबर है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि 0 इवन नंबर कैसे हो गया, तो देखिए इवन नंबर होता क्या है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो 2 के टेबल से कभी डिवाइड हो जाए। अगर मैं 0 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी कि 0 जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, दैट इज द 0 विल बी अ इवन नंबर। ठीक है, तो 0 क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद 2 इवन नंबर है और 4 इवन नंबर है। हमने जो है +6 से छोटे इवन नंबर लिखने थे, +6 से छोटे। ठीक है, +6 से छोटा इवन नंबर क्या है, 4 ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेट क्यू है, इसको भी हम सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इसको करने का क्या तरीका है, इसमें
क्या कहा जा रहा है, क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी कि मतलबी नंबर जो सिर्फ और सिर्फ ही टेबल में आए, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, पहले जो है ये जो 3 सेट्स गिवन थे इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब भी आपके पास कोई सेट्स गिवन होगा, अगर आप कहा जाए कि आपने इसको बिल्डर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे, वरना मैथ्स में हम सेट्स में जितने भी फॉर्म जो यूज कर रहे होते हैं वो टेबुलर फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म को हम ज्यादा यूज करते हैं, हर लिहाज से हम टेबुलर फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से उसको कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म में। दोबारा जो मैंने आपको बताया, ये तफसील से मैंने हर एक चीज सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनते हैं वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो वॉच करें, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है और उस पार्ट 1 में आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको नजर आ रही होगी और उस इक्वेशन में डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मर्तबा एसिडिव क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या P डिफरेंस Q इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक साइड ले लेते हैं। तो यहां पे हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, P डिफरेंस मेरे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हमने यहां पे हो क्या रहा है, P डिफरेंस Q निकालना है। तो P डिफरेंस Q, आपके पास P भी है और सेट Q भी है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सेट P के एलिमेंट्स क्या है, -2 0 2 4, उसके बाद डिफरेंस, और उसके बाद सेट Q के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 5, ये हैं जी आपके पास सेट Q के डिफरेंस। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, +2 और +2 कैंसिल हो गया और कोई एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में से जो सेम होते हैं उसे कैंसिल कर देते हैं, और जो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं, जो पहले रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उसे हम सीक्वेंस से लिखते हैं, यानी कि -2 0 और 4। ये आपने क्या कर दिया, आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर दिया, ठीक है। मूव ऑन करते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है क्या आपके पास, बेसिकली राइट हैंड साइड है जी, राइट हैंड साइड P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखें दो सेट्स का इंटरसेक्शन है, लेकिन उस सेट के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, Q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। हमारे पास Q सेट है लेकिन Q कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q फाइंड करेंगे। Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करवा दो, उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस करवा दो। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, उसके बाद डिफरेंस का माइनस का सिंबल, और उसके बाद Q सेट के एलिमेंट्स 2 3 5 2 3 5। तो ये है आपके पास Q सेट का Q सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब जो एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल करवा दो, जो बच जाएंगे उसे एसिडिव लिख दो। तो आपके पास जो है यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है और 5 कैंसिल हो रहा है, 2 3 5, ये दोनों आपके पास क्या हो गए, कैंसिल हो। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं आप उन्हें लिख दीजिए, ठीक है। तो जब हम उन्हें लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, -3 -2 और उसके बाद -0 1, ठीक है। 2 3 5 कैंसिल हो गए और 4 भी आएगा। तो ये आपने क्या फाइंड किया है, अभी तक कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। अब करते हैं, हमने फाइंड क्या करना था राइट हैंड साइड में, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम बेसिकली हम अपनी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, P इंटरसेक्शन Q का
सेट पी भी है हमारे पास और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड कर लिया। सेट पी के एलिमेंट्स कौन से हैं आपके पास, -2, 0, 2, 4, उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल और उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट आपने ये फाइंड किया है, ठीक है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट है आपके पास -3, -2, -1, 0, 1, 4, ये है आपके पास क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है आपने, तो सिंपल तरीके से क्या करोगे, जो सेम एलिमेंट्स है उससे क्या कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट होते हैं उससे हम लिखते हैं। -2 इन दोनों सेट्स में आ रहा है तो -2 आ गया। अब 0 इन दोनों सेट में आ रहा है तो 0 भी आ गया। उसके बाद चेक करें +2 क्या इन दोनों सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद 4 चेक करें क्या इन दोनों सेट्स में आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल लिया, ठीक है। जो सेम एलिमेंट्स थे उससे हमने सीक्वेंस से लिख दिया। अब चेक करें आया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P डिफरेंस Q, लेफ्ट हैंड साइड में आ क्या रहा है -2, राइट हैंड साइड क्या है P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड फाइंड करने पर क्या आ रही है, -2, 0 और 4। तो चेक कर सकते हैं आपने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के राइट हैंड साइड के। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं होता, सिंपल तरीके क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रूफ लिख देते हैं, ठीक है। प्रूफ करने वाले का आंसर नहीं आता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, ठीक है। मजीद भी क्वेश्चन हम इसी अंदाज से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलें तो अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की जान। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में आपसे अर्ज किया जा रहा है, और वो ये अर्ज किया जा रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने Q डिफरेंस P इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या किया जा रहा है कि Q डिफरेंस P इज इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने हमेशा ये मैथ्स का एक बेसिक रूल याद रखना है कि आपने क्या करना है, आपने जो है सबसे पहले एक मर्तबा एज इट इज लिखना है, ठीक है। एज इट इज लिख देना है क्वेश्चन को, एज इट इज एक मर्तबा क्वेश्चन आएगा Q डिफरेंस P इज इक्वल्स टू Q सेक्शन P का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपने सबसे पहले एक साइड ले लेनी है, जरूरी नहीं आप हर मर्तबा लेफ्ट हैंड साइड ले, आप पहले राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले, मर्जी है आपकी। मैथ्स में यही अच्छी बात है कि आपकी मर्जी होती है, आपको बाउंड नहीं किया जाता, आपको महदूद नहीं किया जाता, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं जो कि इक्वल है Q डिफरेंस P के। Q डिफरेंस P दो सेट्स के दरमियान करना है, इंतहाई आसान काम। Q सेट्स के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3, 5, और उसके बाद डिफरेंस, और P सेट्स के एलिमेंट्स क्या है, -2, 0, 2, 4, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो Q डिफरेंस P इक्वल है किसके, 3, 5 के, ठीक है। ये आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपने सोल्व कर ली, राइट हैंड साइड इक्वल है किसके, Q सेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है, सेट P है लेकिन P कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पहले P कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो उस
सेट एलिमेंट्स को यूनिवर्सल में से माइनस करवा देते हो। तो यूनिवर्सल में आप यूनिवर्सल सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट के पहले एलिमेंट आएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, उसके बाद माइनस और उसके बाद सेट पी के एलिमेंट्स -2 0 2 और 4। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करवा दो। -2 से -2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, +2 और +4 ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स बच गए हैं उन्हें सीक्वेंस से लिख दो, -3 -1 उसके बाद 1, ये बचा है आपके पास। ठीक है, -3 -1 और +1 और सॉरी उसके बाद 3 भी है। अब इसका हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है क्यू सेट के साथ, जो कि आपके पास साइड है क्यू इंटरसेक्शन पी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू सेट क्या है आपके पास, क्यू सेट है आपके पास 3 2 3 5 और उसके बाद इंटरसेक्शन और उसके बाद जो है पी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाले आपने, -3 -1 +1 और 3। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं। तो अब जो दोनों सेम एलिमेंट्स हैं उसे हम सीक्वेंस से लिखेंगे। तो अगर आप लोग देखें सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक 3 सेम एलिमेंट है और इसके अलावा कौन कौन सा सेम एलिमेंट है, क्या 5 भी है। सेट पी में यहाँ पे राइट आ रही है 3 और 5, 3 तो दोनों में सेम है, जबकि 5 क्यू में है, जबकि पी कॉम्प्लीमेंट में 5 नहीं है। अब चेक करो कहां पे मिस्टेक की है, मिस्टेक हमने यहां पे की है कि पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अच्छा हाँ सॉरी, यहां पे मिस्टेक की है, 4 के बाद 5 भी है। सेट पी में यहाँ पे जो है आपके पास क्या आएगा, सेट पी में यहाँ पे 5 भी आएगा। ठीक है, और 5 कैंसिल नहीं हुआ तो 5 को हम कहां पर लिखेंगे, 1 3 5। ठीक है गया, तो यहां पर भी 5 आएगा और पी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया, 1 3 5। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक थी वो सही कर लेना। और 5 3 और 5 ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यही आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास चेक कर सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वही राइट हैंड साइड है, और यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, यही हमने बात क्या कर दी, प्रूव कर दी। तो हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट पार्ट की जानिब मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि पहले से रफ कर लें, उसके बाद उसकी कहानी समझेंगे वो क्या अर्ज कर रहा है। ठीक है, मैथ्स हमेशा क्या करती है, अर्ज करती है। मैथ्स इतनी आजिज है, वो क्या कर रही होती है, अर्ज, हुक्म नहीं चलाती बल्कि अर्ज करती है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से अर्ज किया जा रहा है और वो अर्ज ये किया जा रहा है कि आपने पार्ट 3 में क्या करना है, पार्ट 3 में आपने जो है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये आपने प्रूफ करना है। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज आपने प्रूफ करनी है। देखें क्लास, अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की, ठीक है, आगे चल के आपको पता लगेगा कि ये एक लॉ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो लॉ आ गया, तो बेसिकली इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली मैथ्स में ये एक लॉ है। उस लॉ को हम एक्सरसाइज 17.3 में जाके डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस नहीं करना, सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ।
ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करनी है, प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पी यूनियन, पहले एक मरतबा ऐसे कर दिया हमने, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने सॉल्यूशन की जानिब। अब सबसे पहले एक लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या आपके पास, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, यही है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स मुश्किल तब बनती है जब आप उसको मुश्किल अंदाज में सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में आसान तरीका क्या है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के मामलात को सुलझाना है, उसके अंदर जो काम हो रहा है पहले आपने उसको सोल्व करना है, उसके बाद बाहर आना है, ठीक है गया। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर के मामलात को सुलझाना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास, P यूनियन Q, तो आप क्या लोगे, पहले P यूनियन Q लोगे। तो पहले P यूनियन Q निकालोगे। P सेट के एलिमेंट्स क्या है, -2, 0, 2, 4, उसके बाद यूनियन, और उसके बाद एलिमेंट्स, Q सेट्स के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3, 5, ठीक है। सीक्वेंस से लिख देंगे, तो P यूनियन Q ये आपके पास आ -2, उसके बाद 0, दो मरतबा आएगा, लेकिन हम दो मरतबा 2 आ रहा है लेकिन हम वन टाइम लिखेंगे, 2, 3, 4, 5। ये आपने क्या किया, Q यूनियन P यूनियन Q निकाल लिया, ठीक है। दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स थे उसे आपने क्या कर दिया, सीक्वेंस लिख दिया, और रिपीटेड एलिमेंट मरतबा लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पहले हमने ब्रैकेट को अंदर की चीजें सोल्व की, अब हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। तो P क्योंकि होल का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं, तो मैंने आपको आसान सा फॉर्मूला बताया हुआ है, जब भी आपसे कहा जाए आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आपने उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस करवा दो, आंखें बंद करके यूनिवर्सल में से माइनस करवा दो। एक तरीका यह है कि हम यूनिवर्सल में से माइनस करवा दें P यूनियन Q, ठीक है। इसका भी मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। या दूसरा स्टैंडर्ड तरीका जो बुक वालों ने जो क्वेश्चन में है, P यूनियन Q का होल का कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिकली आपके पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप एक लिखें या ये लिखें या ये लिखें, दोनों में लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है, बात एक ही है। पहले क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट्स आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक हो गया। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल आ गया, और उसके बाद क्या है आप P यूनियन Q का होल का कॉम्प्लीमेंट, जो कि अभी हमने निकाला है। क्या निकाला है हमने, -2, 0, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये हमने निकाला है। अब जो एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल कर दो, -2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 2, 3, 4, 5, -2, 0 कैंसिल हो गया, 2, 3, 4, 5, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये तमाम एलिमेंट्स कैंसिल हो गए। अब जो बच चुके हैं एलिमेंट्स उसे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से लिखेंगे। तो P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, 3, और उसके बाद -1, और उसके बाद +1, ठीक है। ये है आपके पास बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी यही आएगी। तो अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने फाइंड करना है P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, राइट हैंड साइड में P कॉम्प्लीमेंट। अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा कि मैं पहले राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, आप लोगों ने वो स्टेप लाजमी दिखाना है, मेरे पास जगह वजह से मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों ने लाजमी दिखाना है, ठीक है। मैं P कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। P कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स -3, और उसके बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,
5 माइनस किस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, पी का, तो पी के एलिमेंट्स लिख दो, -2 0 2 4। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो, -2 0 2 4। अब जो बच गए हैं उसे सीक्वेंस से लिख दो, पी कॉम्प्लीमेंट -3 -1 +1 के बाद 3 5, यही एलिमेंट्स बच गए यूनिवर्सल के, -3 1 -1 1 3 और 5। अब हमने क्या निकालना है, बेसिकली क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट्स के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद माइनस और उसके बाद सेट क्यू के एलिमेंट्स 2 3 5 2 3 5। हमने क्या किया, पहले पी सेट पी का कॉम्प्लीमेंट, अब हम क्यू का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल, 2 3 5 2 3 5 कैंसिल होगा, इसे सीक्वेंस लिख दो, -3 -2 -1 0 1 4, ठीक है, 0 1 और 4। ठीक है, अब देखें आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास पी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, जो कि इंतहाई आसान काम है। तो यहां पे मैं कुछ हिस्सा रफ कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने लिखा होगा ये सारा कुछ। तो यहां तक मैंने ये वाला हिस्सा रफ कर दिया, ठीक है। पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ही है राइट हैंड साइड। पी कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास, -3 -1 1 3 5, ये है आपके पास क्या, पी, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया है, ये वाला भी कुछ हिस्सा मैं रफ कर रहा हूं। क्यू कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया है -3 -2 -1 0 1 4, ठीक है, ये आपके पास आया है क्यू कॉम्प्लीमेंट। आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जो सेम एलिमेंट्स है उसे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस, -3 दोनों में आ रहा है लिख दिया, -2 सिर्फ एक में आ रहा है, -1 दोनों में आ रहा है तो हमने लिख दिया, +1 दोनों में आ रहा है लिख दिया, उसके बाद 3 दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा, 5 दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा। आंसर you will see the answer. The answer is -3 -1 +1, -3 -1 प्लस, और यही चीज ही आपको प्रूफ करनी थी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेकर आनी है, तो हमने प्रूफ करके बता दी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, और यही चीज आपको मैंने प्रूफ करके बता दी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट रह गया है, सबसे पहले उसे सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। वो इसका अपोजिट है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। नंबर 4 में आपसे अर्ज जा रहा है, सुन लेते हैं हम उसकी बात।
कि P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, P इंटरसेक्शन Q का होल का कॉम्प्लीमेंट एक इक्वल है किसके, कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो यही चीज प्रूफ करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सबसे पहले एक मर्तबा क्या आएगा, एक मर्तबा एज क्वेश्चन आएगा, P इंटरसेक्शन Q का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, और लेफ्ट हैंड में हम हमारे पास क्या है, एक ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है और क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के मामला यानी कि P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सेट P के एलिमेंट्स क्या है, -2 0 2 4 के बाद इंटरसेक्शन आ गया, और सेट Q के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 5 2 3 5। अब चेक करें, सेम है इसमें, सिर्फ टू ही सेम है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास 2। अब इन दोनों का यूनियन कैसे निकालेंगे कि इस इसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आएगा हमारे पास P इंटरसेक्शन Q का होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q क्या है हमारे पास, 2 है, तो ये हमारे पास आ गया। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, मासूम बेचारा जो बच गया उसे आप लिख दो, P इंटरसेक्शन Q का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, -3 -2 -1 0 1 3 4 5। ये है मासूमाना किस्म की आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आपने राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, और राइट हैंड साइड इसके इक्वल आनी चाहिए। कोशिश करते हैं, इसी के इक्वल है। सबसे पहले राइट हैंड साइड में है क्या आपके पास, राइट हैंड साइड में ले लेता हूं, यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है किसके, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो P कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, हम क्या निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देंगे तो P कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स, और सेट P के एलिमेंट्स आ गए आपके पास -2 0 2 और 4, -2 0 2 और 4। अब जो एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल करवा दो, 2 0 2 4 कैंसिल हो गए। अब जो बच चुके हैं उसे लिख दीजिए। P कॉम्प्लीमेंट आया है आपके पास -3 -1 1 और फिर 3 5। ये है आपके पास क्या, P कॉम्प्लीमेंट, -3 -1 1 3 5। अब आ जाए Q कॉम्प्लीमेंट पर, तो Q कॉम्प्लीमेंट भी पैटर्न वही है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स -3 -2 -0 1 2 3 4 5 माइनस, और Q सेट्स के एलिमेंट्स 2 3 5 2 3 5। ठीक है, तो 2 3 5 कैंसिल हो गए। अब जो बच गए हैं उसे एज इट इज लिख दो। Q कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास, Q कॉम्प्लीमेंट आएगा आपके पास क्या, -3 -2 -1 0 1
2 3 5 कैंसिल हो गया तो 4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास जनाब बाला क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है, यानी कि पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट का। तो यही है आपके पास राइट हैंड साइड, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे जो है कुछ हिस्सा रफ करना पड़ेगा और ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले पी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, -3 -1 और क्या आ रहा है, -3 -1 1 3 5। ठीक है, उसके बाद यूनियन और उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे ये लाइन मिटानी पड़ेगी। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, -3 -1 और 0 1। अजान हो रही है, 0 1। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या किया है, आपने पी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर दिया और यू कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर दिया। तो आपने इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो इन दोनों का यूनियन निकालो। सबसे पहले पी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स आ गए। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं। तो हमने तमाम एलिमेंट्स को क्या किया, सीक्वेंस से
लिख दिया है। अब आप सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P इंटरसेक्शन Q का होल का कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल है -3 -2 -1 0 1 3 4 5, और राइट हैंड इसी के इक्वल आ रही है। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेड है, ठीक है, ये जो है आ सकते हैं, बेतहाशा इंपोर्टेड है। तो ये आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने वाकई कुछ ना कुछ सीखा है तो काइंडली इस चैनल अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप्स में शेयर करते हैं करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।